दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुआफिक था और दाऊद ने कहा कि खुदावन मेरी तरफ है और मैं नहीं डरने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है। और यही दलेरी, यही हिम्मत, यही ताकत जो उसने खुदावन से हासिल की। और जब वक्त आया कि दाऊद जाटी जूलियत के सामने जाए तो उस वक्त उसने 5 चिकने पत्थर लिए और बड़ी दलेरी के साथ वो जाटी जूलियत से लड़ने को निकल पड़ा। जब दाऊद निकल पड़ा है और जाती जूलियत का दावर है और सारा बनी इस्राएल जो है वो उससे डर रहा है, उसका बादशाह साउल जो है वो भी डर रहा है और सब उसे कह रहे हैं कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू उसे मार नहीं सकता है, वो तो इतना कद्दावर है, वो तो इतना दलेर है, वो तो जंगजू शख्स है। लेकिन दाऊद ने कहा कि जब खुदावन मेरी तरफ है तो मैं अब नहीं डरने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है। इंसान क्या कर सकता है जब खुदा इंसान की तरफ हो जाता है। और कब खुदा इंसान की तरफ होता है? जब इंसान पूरे दिल से खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तब खुदा उसके ऊपर अपना फजल वाला हाथ बढ़ा देता है। जब इंसान की रफ्शें खुदा को पसंद आ जाती हैं। आज हम डरते रहते हैं, हम ये नहीं कर सकते उस शख्स को ये बात पता ना चल जाए, उस शख्स को ये बात पता ना चल जाए, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। इंसान से हम डरते रहते हैं, इंसान से खौफ खाते हैं, इंसान का खौफ अपने दिल में रखते हैं। बल्कि जिसका खौफ हमें रखना चाहिए उसका खौफ इंसान के अंदर नहीं है। अब खुदा का खौफ जो है हिकमत का शुरू होता है, लेकिन हम इंसान का खौफ रखते हैं और डरते रहते हैं। अब दाऊद कहता है कि खुदावन मेरी तरफ है, मैं नहीं डरूंगा, ना इंसान से, ना हैवानात से, ना बदरवा से, वो किसी से भी नहीं डरता है जब खुदा उसकी तरफ हो जाता है। आज हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। अगर खुदा हमारी तरफ है तो किसी किस्म का खौफ होना चाहिए। हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, जब खुदा हमारी तरफ हो जाता है तो हर किस्म का खौफ जो है वो जिंदगियों से जाता रहता है। जब खुदा आपके साथ है तो आप हर तरह की जंगों को फाते करने में कामयाब होंगे, क्योंकि खुदा आपकी फेवर में आ चुका है, खुदा को आपकी रफ्शें पसंद आ गई हैं। जब खुदा इंसान के साथ जुड़ जाता है तो वो फतह से बढ़कर उस इंसान को गलबा देता है। फतह से बढ़कर खुदा उस इंसान को गलबा अनायत करता है जो खुदा पर तवक्कल करता है। और खुदा को अपनी तरफ करना ये भी कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए अपने आप को खालिस करना पड़ता है, अपने दिल को पाक करना पड़ता है, अपनी तवज्जो जो है वो दुनिया से हटाकर खुदा की तरफ लगानी पड़ती है। जब हम खुदा की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं और दुनिया को छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमने दुनिया से कटौती कर लेना है। आई मीन कि हर तरह की लोगों की गलत बातें, हर तरह की लोगों की नेगेटिव थिंक जो आपके जहन में आती है कि मेरे बारे में वो ये सोचते हैं, मेरे बारे में वो सोचते हैं, ये नेगेटिव बातें जो इब्लीस लेके आता है, जिसकी वजह से इंसान में और खुदा में खला रहता है। हम अपने बाप से गुफ्तगू दिल खोल के नहीं करते, हम उसके आगे दुआ नहीं करते हैं, अपनी मुसीबतें अपने खुदा को नहीं बताते हैं और फर्जी दुआ, फर्जी रोजे जो है वो कभी भी आपको खुदा से नहीं मिला सकते हैं। खुदा तब आपकी तरफ होगा जब आप दिल से, रूह से खुदा के साथ लिपट जाएंगे, खुदा के साथ बंध जाएंगे एक बंधन में। तब खुदा आपको हर जंग में फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। डरना नहीं। दाऊद ने कहा अब मैं डरने का
नहीं हूं, क्योंकि खुदावन उसके साथ है। खुदावन ने उसे बता दिया है कि तू इस जंग में जाएगा और मैं तुझे फतह से बढ़कर गलबा दूंगा। कहाँ जाती जूलियट है और कहाँ दाऊद। सिर्फ यही जंग नहीं, बल्कि उसने तमाम जंगे इस रूहे ज़मीन पर रहते हुए जितनी जंगें भी दाऊद ने लड़ी है, एक भी जंग में उसे शिकस्त नहीं हुई, क्योंकि खुदा उसकी तरफ था। खुदावन उसे बढ़ाता जा रहा था। खुदा को वो पहला दर्जा देने वाला शख्स था। इसलिए खुदावन ने उसे कहा कि तू मेरे दिल के मुआफिक है। जब वो खुदावन की तारीफ करता, हमदो सताइश करता, तो ऐसे हो जाता कि दुनिया में नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को अपनी आंखों के सामने रखता था और झूम झूम कर, नाच कर खुदा की हमदो सताइश करता था, जो आज की कलीसिया में नहीं पाई जाती है कि हमने खुदा को किस तरह से खुश करना है या किस तरह से हम खुदा को साथ रफाकत में रह सकते हैं। तो अजीजों, आज तक जिसने खुदावन से दिल लगाया है, खुदावन ने उसे फतह से बढ़कर गलबा अता किया है। जो खुदावन से दिल लगा लेता है, उसे कोई बददरवा छू नहीं सकती है, उसे कोई मुसीबत परेशानी उसकी जिंदगी में ठहर नहीं सकती है। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि तेरे दुश्मन एक रास्ते से तो आएंगे, लेकिन वो सात रास्तों से होकर भाग जाएंगे। किसके दुश्मन भाग जाएंगे? जिसने अपना दिल खुदा से लगा लिया है और जिसकी तरफ खुदावन ने रुख कर लिया है। उसने कहा कि खुदावन मेरी तरफ है, मैं डरने का नहीं हूं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? इंसान कौन है जो मुझ पर हुकूमत करे? उसने कहा कि खुदावन मेरी तरफ है, अब इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकता है। जब खुदा आपकी तरफ हो जाता है, हमारी तरफ, तो कोई भी शख्स हमारे सामने वो खड़ा नहीं रहने देता। वो जितना मर्जी अमीर शख्स हो, वो जितना मर्जी जादूगर बड़ा हो, वो जैसा भी शख्स हो, खुदावन अपने लोगों के सामने उसे तहतीर करता है, ज़ीर कर देता है, पस्त कर देता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा को पहला दर्जा दें, खुदावन को अपनी तरफ मुतवज्जो करें, अपनी रफ्शों को ठीक करें, अपने ईमान को दुरुस्त करें, ताकि खुदा जब भी हम खुदावन को पिछले पहर में पुकारे या किसी भी लम्हात में खुदावन के आगे गिरियाजार हो, तो खुदावन आसमान के तख्त को छोड़कर उसी वक्त हमारी जिंदगियों में उतर आए। उसी वक्त खुदावन पहले हमारी कॉल सुने, बाद में लोगों की सुने। ये आप पर है कि आपने अपने खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो किस तरीके से करवाना है। अगर हम दुनिया की सोचों में रहेंगे, दुनिया की फिक्र तरद्दुद में रहेंगे, तो कोई भी इंसान खुदा के हजूर टिक नहीं सकता है। जैसे कि आज दौरे हाजिर में हर शोहर को बीवी की फिक्र है और बीवियों को शोहर की फिक्र है, या अपने माँ बच्चों की फिक्र है, या और रिश्ते उन्होंने काफी ज्यादा रखे होते हैं, उनकी फिक्र है। एक बात याद रखें, जो खुदावन को दिल दे देता है ना, वो किसी दूसरे को दिल नहीं देता। जो दिल हम खुदावन को दे देते हैं वो खालिस होना चाहिए, और दाऊद ने खालिस दिल खुदा को दिया, इसलिए खुदा ने उसे अपने दिल के मुआफिक कर लिया कि ये मेरा बेटा है जिसे मैंने चुन लिया है, और यही मेरी हमद सताइश करेगा। और हर जंग में खुदावन ने उसे फतह से बढ़कर गलबा अता किया है। आप जितने भी नबी पैगंबर देख लें कि जिसके साथ खुदा ने अहद किया, खुदा ने उसे पूरा किया। खुदा ने कहा समसून से कि समसून मेरा दिल नजीर होगा, तो खुदावन ने उसे दिल नजीर रखा। अगर अबलीस ने उस औरत में आकर काम कर भी लिया, फिर भी उससे खुदावन ने, जब उसने दुआ की तो खुदावन ने उसे फतह बख्शी, खुदावन ने उसे जोर वापस बख्शा, कुव्वत बख्शी, और उन तमाम दुश्मनों पर खुदावन ने उसे गालिब कर दिया, और वह तमाम दुश्मन जो थे समसून के, वो हलाक हो गए। अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसे कोई दुश्मन है
जो आपको दिन रात सुकून नहीं करने देंगे। जादू तवीज आपके ऊपर भरपूर तरीके से वो करते हैं। तो आज आपने अपना दिल खालिस करके अपने खुदा को पुकारना है, कहना कि खुदा हमारी मदद के लिए तू जल्दी कर। और जैसी हमारे अल्फाज होते हैं ना, वैसे ही खुदा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाता है। अदरवाइज जो लोग दिल से दुआ नहीं करते हैं या खुदा के हुक्मों पर नहीं चलते हैं, उनकी दुआ जो है वो ऊपर तक जाती ही नहीं है। जैसे कि कोई बकवासी शख्स है और वो ऐसे बोली जा रहा है, उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। जो लोग दिल से, रूह से और सच्चाई से करते हैं, खुदा भी उनकी दुआ पे मतवज्जो हो जाता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर बड़े बड़े जादू तवीज करवाएंगे, बड़ी बड़ी हांडियां छोड़ी, क्योंकि आप सब मेरे पास आते रहे हैं। कितने मामलात आपकी जिंदगी में हुए, खुदा ने आपको उस जंग में फतह दी है कि नहीं दी? जब तक आप रूहे ज़मीन पर रहेंगे, खुदा आपको फतह से बढ़कर ही गलबा देगा। खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा और आपके तमाम दुश्मन जो है तहतीर हो जाएंगे, वो शर्मिंदा हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे हवा के आगे भूसा सा है। वे ऐसे खुदावन उनको करने में कादरे मुतलक है। उसने कहा कि जब मैं वहां से गुजरा तो कोई था ही नहीं। उससे पहले आप देखते हैं शरीर को कि वो बड़ी इक़्तिदार में बढ़ता है और ऐसे सरसब्ज नजर आता है, ये तो बड़ा मालदार हो गया है, ये तो बड़ी बरकतें हैं इसके पास आ गई। खुदावन ने कहा कि शरीर की नेमतों को देख के रक्ष ना कर, ये तो थोड़ी देर के लिए है, ये भूसे की मानिंद जाते रहेंगे और जल्द ही फना हो जाएंगे। खुदावंद ने कहा कि ये शरीर लोग जो हैं ये जल्द ही फना हो जाएंगे, लेकिन रास्तबाज की बरकतें अब्दुल अबाद तक कायम रहेंगी। रास्तबाज गिर भी जाए तो वो पड़ा ना रहेगा, बल्कि खुदावंद अपने दाहिने हाथ से उसे उठाकर फिर सरफराज करेगा। खुदावन जिसके साथ होता है उसे कोई ज़ेर नहीं कर सकता है और खुदावन हर जंग में अपने लोगों को फतहयाब कर देता है। आज हमें अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना तवक्कुल खुदावन यीशु मसीह पे लगाना चाहिए। जब खुदा हमारे साथ है तो हम नहीं डरने के हैं। इंसान हमारा क्या कर सकता है? किसी इंसान में ऐसी विल पावर नहीं है कि वो खुदा के लोगों को छू जाए। किसी इंसान में ऐसी विल पावर, किसी जादू में ऐसी विल पावर नहीं है, किसी बदरवा में ऐसी विल पावर नहीं है कि वो खुदा के लोगों को गिरा सके। क्योंकि खुदा फतह से बढ़कर अपने लोगों के साथ साथ रहता है और खुदावन ने अपने मुकर्रर फरिश्तों को हुक्म दे के रखा है कि वो हर राह पर सादकों की हिफाजत करे, हर रास्ते में साधकों के साथ साथ रहे। जो लोग साधक है उनको समझ है कि हम साधक है, हम रास्तबाज हैं। हमने आज तक खुदावन के अलावा कभी किसी शख्स को अहमियत नहीं दी, हम कभी किसी गैर ममूद के पास नहीं गए हैं, तो वो साधक है। जिन्होंने अपनी जिंदगी शुरू से लेकर एंड तक खुदावन में गुजारी है, वो साधक हैं। लोग उन्हें जो मर्जी कहें, लोग उन्हें ठट्ठे मारे, लोग उनके खिलाफ बातें करें, लेकिन वो लोग साधक हैं जिन्होंने गैर ममूद के आगे सर नहीं झुकाया, बल्कि जिंदा रबर फाज के आगे सर झुकाया है। वही साधक है और उसकी तमाम मुसीबतों में, उसकी परेशानियों में खुदा उसका ऊंचा बुर्ज बन जाता है। वही उसे संभालता और सरफराज करने में कादरे मुतलक है। तो अजीजों, आज अपनी जिंदगी पे गौर करें कि अगर आपकी जिंदगियों में ऐसी कोई जंगें लगी हुई हैं, जो शैतान या हवान या कोई जादूगर आपको आज तक सुकून नहीं लेने दे रहा, तो आज आप ये कहना शुरू कर दें कि खुदावन मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। खुदावन किसकी तरफ है? खुदावन किसकी तरफ है? मैं नहीं डरने का। इंसान, वो शरीर
मेरा क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? जब खुदावन हमारी तरफ है तो हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और हम सब आज ऐसी दुआ करेंगे कि खुदा आज हमारे दुश्मनों को, उन शरीरों को, उन नापाक कुव्वतों को तहतीर करे और उन्हें नेस्त व नबूद कर दे, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ होता है। उसने जाति जूलियट को मार गिराया और दाऊद ने उसका सर काट कर फताबी को हासिल किया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आज ये बददरवा, ये जादू तवीज आप पर असर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जब आप दिलेरी के साथ दुआ करेंगे और खुदा उनको हुक्म देंगे इन जादूगर्दियों की गर्दनों को काट दे खुदा, इन नापाक बददरवा की गर्दनों को काट दे खुदा, तो वो आपके हाथों में अपनी नंगी तलवारों को पकड़ा देगा और आपको आज से वजह से बढ़कर हलवा देगा। वो जिंदा खुदा है, वही बातों का सच्चा खुदा है। चला दे आज अपनी तमाम जगहों को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में आज खुदावंद से खुदा आज मैं किसी प्रयास नहीं करूंगा, तू मेरे साथ साथ है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा टोटल जीवी है मेरे साथ खुदा। हर तरह के जादू टोने की तस्वीरों पर हॉलीवुड फायर हर तरह की
आपने सच्चे दिल से अपनी तमाम खताओं का इकरार करना है और दिल से दुआ करनी। अपना दाहिना हाथ अपने सरों पे रखिएगा, अपना दाहिना हाथ अपने सरों पे सब लोग रख ले और मेरे पीछे के या खुदावन यीशु मैं अपने आप को सीट के नीचे लाता हूँ। मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह, मेरी खताएं मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने लहू से धो दे, लहू से धो दे। आज से तेरे बच्चे बन के नागा हुआ मेरे हुक्मों पे चले, हमें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। लहू से धो दे, लहू से धो दे। यीशु आज से हम तेरे हुक्मों पर दौड़ेंगे, यीशु हमारी तरफ तवज्जो हो जा और आज से हमारी तमाम जंगों पर फतह भी करते, हमें फतह भी करते। यीशु आज से हम किसी जादूगरी से, किसी जादूगरनी से, किसी नापाक से, किसी बदरवा से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। यीशु आज से हमें फतह से बढ़कर जंगों पर फतह कर दे, जंगों पर हमें फतह कर दे। यीशु आज से जादुओं के पंजाब हम दौड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से दौड़ देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दौड़ देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। यीशु हमारी बदरवान खोल के सुन ले, यीशु मसीह के नाम से भाग देते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं। सारी बदरवान खोल के सुन ले, खोल के सुन लो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से भाग देते हैं, 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 भाग देते हैं। यीशु हमारी जिंदगी में उतर आ, हमारी जिंदगी में उतर आ, बाकियों को हमारी जिंदगियों से ऐसा नबूद कर दे।
किस्म का खौफ हमारी जिंदगी पे ना हमारी रहे, जिंदगी पे ना रहे, किसी किस्म का खौफ हमारी जिंदगी में ना रहे, आज से ना रहे, बल्कि तेरा खौफ है, बल्कि तेरा खौफ हमारे अंदर सराय हमारे अंदर सराय करे, बल्कि तेरा खौफ बल्कि तेरा खौफ हमारे अंदर सरायत करे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तेरे कलाम में लिखा है, खुदा का खौफ खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, हिकमत का शुरू है, खुदा का खौफ खुदा का खौफ हिकमत का शुरू हिकमत का शुरू है। खुदावन यीशु खुदावन यीशु हमें आज आजाद कर दे, हमें आजाद कर दे, हमें आज आजाद कर दे, हमें आज आजाद कर दे, हमें वो फतह दे दे, हमें वो फतह दे दे, दाऊद को दी है, दाऊद को दी है, शमशून को दी शमशून को दी है, अपने नबियों को दी अपने है, नबियों को दी है, अपने पैगंबरों को दी है, अपने पैगंबरों को दी है, आज से हमें फतह आप कर दे, हमें जोरावर कर दे, हमें जोरावर कर दे, हमें जोरावर कर दे, तेरे नाम से बाकूफ तो गाए, बाल बाएं, तेरे नाम से बाकूफ तो गाए, बाल बाएं, हम तेरे नाम से जादुई कूफ तो गाए, बाल बाएं, जादुई कूफ तो गाए, बाल बाएं, वो हमारा खुदा है, हमारा रब है, हमें फतह आप कर दे, हमारे आज बंधन तोड़ दे, हमारे आज चूहे जला दे, हमारे आज चूहे जला दे, यीशु तमाम कामों पर जो जादुओं से बंधे हैं, अपनी शी ताकतों से रुके हैं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इन कामों को भूल जाने का हुक्म देते हैं, इन कामों को भूल जाने का हुक्म देते हैं, जय यीशु के नाम से, जय यीशु के नाम से, बंदिशें बदरवान की है, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से, यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही मेरा बादशाह है, मेरी जिंदगी में तू राज कर, तू सुकूनत कर, आज से हम पहले जैसे ना रहे, बल्कि तेरे आ जाने से हमारे हालात बदले, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए, हमारी सोचें तब्दील हो, हमारे घराने बदल जाए, हमारे आसपास के लोग बदल जाए, हमारे इलाके बदल जाए, हमारा मुल्क बदल जाए, हमारी मुल्कें बदल जाए, खुदावन यीशु मुल्कों को भी बदलने की कुदरत वाला खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, हम सब हम ईमान है कि तू इन मुल्कों को बदल के रख दे, इन मुल्कों को बदल के रख दे, हर फर्दा बशर के अंदर तेरा खौफ आ जाए, तेरा डर आ जाए, तेरा खौफ आ जाए, तेरा डर आ जाए, क्योंकि तेरा खौफ हिकमत का शुरू है, हिकमत का शुरू है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अजीज़, आप रूह में बदन में जान में कैसा महसूस कर रहे हैं?